नोएडा लोक मंच के महासचिव महेश सक्सेना ने नोएडा दवाई बैंक को लेकर बताया, ये बैंक खुलने के बाद नोएडा शहर में हर जरूरतमंद को दवा के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। उन्हें इस दवा बैंक से निशुल्क दवा मिलेगी। इस दवा बैंक में नोएडा शहर के विभिन्न स्थानों पर बनाए गए लगभग 40 केंद्रों में दवा का संकलन हो रहा है। इसके वितरण के लिए नोएडा प्राधिकरण की सीओ रितु महेश्वर जी की निगरानी में वितरण केंद्र सेक्टर 12 के सामुदायिक केंद्र में बनाया गया। वहीं प्राधिकरण ने इस केंद्र के लिए जगह भी उपलब्ध कराई गई। मैं सीमा सिंह, विशाल टाइम न्यूज, नोएडा। साथियों, ये इस वक्त हम समाज को क्या दे सकते हैं, ये लोग वो पहचान करते हैं। हम यहाँ से बाहर निकले, किसी भिखारी को 100 रुपए दे दें, आप 500 रुपए दे दें, आप उसके पांव नहीं छूते, नमन नहीं करते, आप उसके साथ सिंपैथाइज करते हैं, सांत्वना देते हैं कि बेचारे को मैंने 500 रुपए दिए। आप उसके किसी तरह का भी श्रद्धा भाव आपके दिल में उसके प्रति नहीं होता। श्रद्धा भाव अगर होता है तो गिवर के रूप में होता है, जिसका हाथ यूं होता है। और अगर भगवान हमारा हाथ यूं कर दे बजाय यूं के, मांगने वाले से ना हो के देने वाला बना दे, तो इस बैंक, नोएडा दवा बैंक में दी गई हर मदद, छोटी बड़ी, आपको ईश्वर के उस रूप के अंदर बना देती है कि आप देने वाले बन गए। वरना तो हम भगवान से भी कुछ मांगते रहते हैं, डॉक्टर बना दे, मंत्री बना दे, फिर मंत्री पद से हट जाओ तो दोबारा बना दे, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। इस मांगने की दौर कभी पूरी नहीं होने वाली। लेकिन अगर भगवान इस लायक बना दे कि आप किसी को कुछ दे सकें, तो देने के बाद एक आत्मीय खुशी का भाव पैदा होता है, एक विजेता का भाव पैदा होता है, एक विनर का भाव पैदा होता है, एक पॉजिटिविटी का संदेश आपके भाव से दिया जाता है कि मैंने इस काम में कुछ योगदान दिया। गिवर, ये भाव इन अधिकारियों के दिल में भी होता है। इनके हाथ का एक लगाया हुआ पेड़ जब छोटा पौधा जब बड़ा बन जाता है, इनके हाथ की कोई मूर्ति, इनके हाथ का किया हुआ कोई काम, कोई सड़क, कोई पुल और जो व्यवस्थाएं लेकर जाते हैं, आने वाली पीढ़ियां तक उन्हें याद करती हैं कि फला अधिकारी आई थी, उन्होंने ये काम उस वक्त शुरू किए थे। तो वह भाव लेकर हम यहाँ से, इस क्षेत्र से, इनके ट्रांसफरेबल पोस्ट होती है, ना जाने कब चली जाए, कब चले जाए लोग। और तो आप सबसे बड़े ऊपर वाले का एक जगह है जहां तो कभी कोई भी जाने के लिए कभी भी स्वच्छंद है हम सब लोग। तो अपने जाने से पहले हम सब लोग क्या काम कर सके अपने समाज के लिए, यह हम सबका जीवन ध्येय होना चाहिए। और उसी जीवन ध्येय में आज जो ये शुरुआत की गई है, एक चिकित्सक के नाते मैं इसकी जरूरत और इसकी व्यवस्थाओं को समझ सकता हूँ। मैंने बहुत बारीकी से महेश जी से इस विषय पर, रितु जी ने भी कहा, देखना कोई एक भी एक्सपायर दवाई किसी के हाथ में ना चली जाए गलती से। और इसकी बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी। कभी कभी हम 10-20 रुपए की दवाइयों की जरूरत नहीं समझते हैं। हम समझते हैं 10 रुपए की दवाई भी नहीं ले सकता तो क्यों दुनिया में जिंदा है। और अविश्वास कीजिए, किसी के पास 10 रुपए भी नहीं हो सकते। मैं 10 सेकंड में अपनी घटना सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं अपनी छोटी क्लिनिक में जब पुराने समय में वहां खड़ा हुआ था, तो वहां एक व्यक्ति चिल्ला रहा कि साहब, बड़े लोगों के लिए मेरी घरवाली को बच्चा पैदा होना है और देखिए क्या मदद हो सकती है, कुछ कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे कीड़े को, बस जो कुछ बोले जा रहा था। तो मैंने वहां जाकर मैंने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या मदद करोगे? उसने मुझे डांटने के भाव में कहा। मैंने कहा, नहीं, मैं यहाँ का बड़ा बाबू हूँ, बताइए कुछ मदद कर सकता हूँ। बोले, क्या कुछ नहीं कर सकता आप मेरा, क्या इसे? मैंने कहा, नहीं, किसी ने, दूसरे ने कहा, ये अस्पताल की किस क्लिनिक के मालिक हैं, बताइए कुछ उनसे मदद। बोले, जी कुछ नहीं कर सकते यार मेरा। अरे मैंने कहा, बता तो दो भाई, क्या चाहते हो? तो उसने कहा, जी मैंने पता किया है कि आपके यहाँ डिलीवरी के 1500 रुपए लगते हैं। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, इसको जितना कहोगे कम कर दो। तो क्या कम कर दो? डांटने के भाव में फिर भी उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसने 56 रुपए निकाल के दिए। बोले, मेरे पास ये है, बोलो करोगे कुछ? तो आप समझ लीजिए कि 56 रुपए लेकर भी व्यक्ति, और उसकी वास्तविक स्थिति, झा साहब उस वक्त के सीधी झा साहब गंवा रहे हैं, तो साथ ये समझिए किसी के पास क्या है। और जब मैंने उससे पूछा ये पैसे तुम कहाँ से लाए हो, बोले, साहब ट्रेन के अंदर फ्री से गांव से बैठ गया था, यहाँ तक आया, पकड़ लेता तो जेल चला जाता, किसी ने पकड़ा नहीं, यहाँ पहुंच गया। यहाँ रिक्शा वाले से सवेरे किराए पे रिक्शा लेता हूँ, शाम तक 50 रुपए कमाता हूँ, 30 रुपए उसको दे देता हूँ, 20 रुपए बच जाते, 20 रुपए उसको दे देता हूँ, 30 रुपए बच जाए, उससे घर चलाता हूँ। ऐसे लोग बहुत है दुनिया में। उनकी मदद के लिए अगर हम कुछ भी कर सके, ये हम सबका सौभाग्य होगा, ईश्वर की हम पर कृपा होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नोएडा के माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित और हमारी सर्विस के बहुत ही सम्मानित हमारे सीनियर मिश्रा जी, डॉक्टर जेपी शर्मा जी,
नोएडा लोकमंच से उपस्थित महेश सक्सेना जी, डॉक्टर सक्सेना जो इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं, बहुत सारे अन्य डॉक्टर्स जो नोएडा लोकमंच के दवा बैंक इनिशिएटिव से जुड़े हैं, पुनर्वा से योगेंद्र शर्मा जी, मिस्टर जैन, नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन से मदन जी, नोएडा एम्प्लॉइज एसोसिएशन से कुशल पाल यहाँ उपस्थित हैं, नोएडा अथॉरिटी से बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, नोएडा दवा बैंक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रीब्यूट करने वाले नोएडा के रेजिडेंट्स, मीडिया बंधु। सबसे पहले आज के इस नोबल इनिशिएटिव के लिए नोएडा लोकमंच की पूरी टीम, हमारे जितने भी यहाँ फाउंडर मेंबर्स बैठे हुए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। और निश्चय ही नोएडा लोकमंच के जो शहर में पुराने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स चले आ रहे हैं, चाहे क्रिमेटोरियम है जिसको नोएडा लोकमंच बहुत अच्छे से चला रहा है, चाहे लाइब्रेरी है, और मुझे लगता है ये तीसरा भी इनिशिएटिव जो आज शुरू हो रहा है, ये छोटा और छोटी अवधि का इनिशिएटिव ना रह के आगे सालों तक चलने वाला अच्छा इनिशिएटिव रहे, जिसको फ्यूचर में हम लोग भी कभी नोएडा आए तो याद रखें कि ये इनिशिएटिव हमारे समय शुरुआत हुई थी। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और निश्चय ही प्रयास किया जाता है तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है। नोएडा लोकमंच की टीम ने जब मिलके इसके लिए जगह की बात की तो पहले बात की कि कोई लैंड दे दिया जाए, तो मुझे लगा कि लैंड से बेहतर है कि कोई ऐसी जगह दी जाए जहां इमीडिएटली दवा बैंक खोला जा सके और जिसमें प्राधिकरण को भी बहुत ना समय लगे ना बहुत पैसा लगे, लेकिन कार्य जल्दी शुरू हो पाए। तो उसी के उनके प्रयास और उनकी इंटेंशन ने एक रास्ता खोला और नोएडा अथॉरिटी एक जरिया बनी। तो नोएडा अथॉरिटी की टीम को भी बहुत बहुत बधाई इस नोबल कॉज में कंट्रीब्यूट करने के लिए। इन्होंने रिकॉर्ड समय में इस दवा बैंक को यहाँ स्थापित करने में मदद की और खास तौर से जो लोग इस इनिशिएटिव में जुड़े हैं और मीडिया के माध्यम से बाकी लोगों को भी मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि बहुत अच्छा कॉज है, आगे बढ़ के लोग आए। और जैसा लोकमंच प्रयास कर रहा है कि शहर में जगह जगह इसके लिए कलेक्शन के मैकेनिज्म्स बना रहा है, तो जो आज लोग उपस्थित हैं उनके माध्यम से भी ये संदेश जाए कि एक अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव लोगों के लिए खोला जा रहा है। तो इसका न केवल प्रचार प्रसार हो, लोग खुले दिल से इसमें कॉन्ट्रीब्यूट भी करें। साथ ही लोकमंच से ये जरूर मैं अपील करना चाहूंगी कि सस्टेनेबिलिटी इस इनिशिएटिव की इस पे डिपेंड करेगी दो चीजों पे। पहला कि दवाएं लगातार उपलब्ध रहें और दूसरा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बिना गलती किए, क्योंकि इसमें कहना आसान है लेकिन गलती का इस तरह के इनिशिएटिव में स्कोप नहीं है। छोटी गलती भी किसी के लिए भारी पड़ सकती है, तो ये चीजें बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज करनी पड़ेगी। और क्योंकि आप लोग ऑलरेडी शहर के और इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हैं। ये जरूर अपील रहेगी कि टीम इसमें ऐसी रखी जाए और मॉनिटरिंग ऐसी रहे कि इसमें गलती का स्कोप न्यूनतम रहे, गलती का स्कोप ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए पूरी लोकमंच की टीम को बहुत बहुत बधाई और माननीय सांसद जी, हमारे सीनियर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर शहर में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में लिए जाते हैं तो निश्चय ही वो लंबे आने वाले समय तक स्थापित रहते हैं, लोगों से ज्यादा जुड़े रहते हैं। तो आप ही लोगों की सोच का, आप ही के प्रयासों का परिणाम है कि ये इनिशिएटिव मौके पे आज नोएडा में स्थापित हो पाया है। और मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। निश्चय ही जो शहर के ऐसे लोग हैं जो अपने संसाधन से दवा नहीं खरीद पा रहे हैं, वो अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ आएंगे तो उनको निःशुल्क मेडिकल फैसिलिटी दवा के माध्यम से दी जाएगी। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं अपील करूँगी लोगों से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, बात रहती है कि कई बार जो दवाओं के रेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था आप लोगों की तरफ से मदद की जाएगी क्या? नहीं, जैसा मैंने बताया यहाँ हम लोग कोई सब्सिडाइज रेट पे नहीं दे रहे हैं। फिलहाल जो व्यवस्था है पूरी फ्री देने की व्यवस्था है, तो कम रेट की बात नहीं है। यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, दवा की उपलब्धता होनी चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। आपको लगता है इस प्रकार की चीजें और भी जगह स्टेट्स में या फिर और बिल्कुल और जगह भी लोगों को आगे बढ़ के इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्योंकि समाज में अभी भी कई लोग हैं जिनको मेडिकल सुविधाओं की या दवाओं की उपलब्धता निःशुल्क तरीके से नहीं मिल पाती है। तो जितना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ये इनिशिएटिव्स खुलेंगे तो वो सस्टेनेबल रहेगा।